दोस्तों आज जो है पितृपक्ष का आरंभ हो रहा है। श्राद्ध का आरंभ है, आज 3 सितंबर है। तो श्राद्ध के संबंध में कुछ चर्चाएं हैं जिनको कर लेना मैं उचित मानता हूं, क्योंकि मैं जो चर्चाएं करना चाहूँगा उससे बहुत से भ्रम गिरेंगे और वो भ्रम दोनों तरफ के गिरेंगे। जो लोग इसमें विश्वास रखते हैं उनके भी बहुत से भ्रम गिरेंगे और वो इसको एक सही दिशा में ले जाने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो लोग इसके विपरीत बहुत वैज्ञानिक बुद्धि, क्या फ़ायदा श्राद्ध का, कौओं को खिलाने से क्या फ़ायदा, इस तरीके की बात करते हैं, उनको भी एक लॉजिकली जो है वो चीज़ मिलेगी जिससे उनको भी समझ में आएगा कि श्राद्ध का महत्व क्या है। पहली बात तो ये है कि श्राद्ध में एक चीज़ कही जाती है कि ये पितृपक्षों के लिए होता है। अब पहली बात तो ये है कि पितृपक्ष क्या, मातृपक्ष क्यों नहीं। इसको लेके बहुत से लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि बात कहें, लो धर्मों ने तो माताओं का अपमान ही किया, स्त्री को तो सम्मान ही नहीं दिया, और एक नारी क्रांति छेड़ने की बात करने लगें। लेकिन पितृपक्ष को अगर समझना है तो इसको थोड़ा सा विपरीत बात को ले जाके मैं करूँगा मॉडर्न तरीके से। हमारी बॉडी में 2 तरीके के तत्व होते हैं। आप में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, या और भी लोग जो वीडियो पे सुन रहे हैं, वो डीजे से परेशान ना हो। ये पितृपक्ष की खुशी में बजवाया गया, ठीक है? तो कृपा करके आप लोग ध्यान ना ले जाएं, ये लोग भी ना ले जाएं। वो गाना कौन सा है मैं बाद में बता दूंगा अंत में। तो ये जो है पितृपक्ष और मातृपक्ष को अगर समझना हो तो धर्मों ने माता को पृथ्वी कहा और पिता को आकाश कहा। पिता को आकाश कहा, माता को धरती कहा। धरती क्या है? धरती मैटर है, दिख रही है। धरती पे जो तत्व हैं वो नजर आ रहे हैं, लेकिन आकाश में जो तत्व हैं वो नजर नहीं आ रहे। लेकिन आकाश के बहुत से ऐसे तत्व हैं जो अगर ना होते तो जीवन नहीं होता। तो आकाश के उन तत्वों का जीवन में योगदान है, और पृथ्वी अगर ना होती तो वो जीवन का हमें कहीं दर्शन नहीं होता। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए मॉडर्न तरीके से समझो तो माता जो है वो हार्डवेयर है और पितृ जो है वो सॉफ्टवेयर है। अब हार्डवेयर की आप मुक्ति और इन सब के उपायों में पढ़ोगे तो फिर आप कंसेप्ट से भटक जाओगे। इसलिए हार्डवेयर के संबंध में ज़्यादा बात ना करके जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं ज़्यादातर उसमें पितृपक्ष की बात की जाती है। मातृपक्ष की जो बात की जाती है वो थोड़ा सा अलग है, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पितृपक्ष को समझ लेते हैं। तो पितृपक्ष जो है वो है सॉफ्टवेयर। अब हमारी बॉडी में सॉफ्टवेयर क्या है? ऐसा क्या सॉफ्टवेयर है जो पिता से आया है? निश्चित ही हार्डवेयर है, में तो शरीर दिखेगा, मांस मज्जा दिखेगी, लेकिन नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं कि जीन में मेमोरीज आई, जीन में मेमोरीज आई, और वो मेमोरीज केवल पिता से नहीं आई, माता से भी आई। तो माता से आने वाली मेमोरी भी पितृपक्ष ही हुआ, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है। पिता से आने वाली मेमोरी भी सॉफ्टवेयर है, और फिर माता पिता से ही नहीं आती, दादा से आती हैं, दादी से आती हैं, नाना से आती हैं, नानी से आती हैं। फिर बहुत तरीके के इसमें हमारे स्वभाव शामिल हैं। इनमें से बहुत लोगों का एक दूसरे के जीवन में योगदान है, इसलिए पितृपक्ष जो है बहुत विशाल हो जाता है। इसीलिए पितृपक्ष में श्राद्ध के दौरान ऐसे दिनों का निर्माण किया गया है कि किस दिन माता पिता को याद कर सकते हैं, किस दिन आप अपने और रिश्तेदारों को याद कर सकते हैं, किस दिन नाना नानी को याद कर सकते हैं, किस दिन दादा दादी के लिए कर सकते हैं। तो ये अलग अलग दिन जो बनाए गए उसके भी कंसेप्ट पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो जीन मेमोरी जो हमें दी जाती है, हमारे शरीर में आती है, इसे हम पितृपक्ष का नाम देते हैं। ये चाहे माँ से आती हो चाहे पिता से आती हो। अब इसमें एक चीज़ और समझने वाली है कि ये जो श्राद्ध मनाए जाते हैं ये पितृपक्ष के आशीर्वाद को पाने के लिए मनाए जाते हैं। लेकिन पितृपक्ष को अगर समझना है तो पितृदोष को भी समझना पड़ेगा। पितृदोष को जाने बगैर पितृपक्ष को भी नहीं जान सकते। तो दोनों चीज़ों को जानने के लिए आपको थोड़ा पितृदोष की बात करते हैं। कई बार पितृदोष का अर्थ लोग श्राप से ले लेते हैं।
कई बार पितृदोष का अर्थ लोग ले लेते हैं कि पिता का दिया हुआ श्राप है। नहीं, पिता का दिया हुआ श्राप पितृदोष नहीं है। अब धर्मों ने जो बात की, दोष की और पक्ष की, पहली एक और बात ध्यान देने हैं कि हिंदू धर्म की एक बहुत श्रेष्ठता है, और वो श्रेष्ठता ये है कि हिंदू धर्म में जितने भी संस्कार मनाए जाते हैं, 108 संस्कार होते हैं, बहुत तरीके के संस्कार हैं, मैं तो नाम भी नहीं इतने याद रख पाऊंगा, ना बोल पाऊंगा। हाँ, जब सामने बात होगी तो उसकी चर्चा कर सकता हूँ। तो उन संस्कारों में चाहे मुंडन संस्कार ही क्यों ना हो, चाहे किसी भी तरीके का नाम संस्कार ही क्यों ना हो, सभी संस्कारों के जो कंसेप्ट्स हैं, उन कंसेप्ट्स का एक ही जो है वो बिंदु है, और वो बिंदु है मोक्ष। हिंदू धर्म मोक्ष पे बहुत बात करता है, मोक्ष की यात्रा पे बहुत बात करता है। तो हम सब जिस शरीर को लेके पैदा हुए होते हैं, और जिस शरीर में जिस तरीके के सॉफ्टवेयर्स हमें मिले होते हैं, जो कि जीन कोड की मेमोरी के माध्यम से हमारी बॉडी में होते हैं, अगर हम इनके पक्ष और विपक्ष को ध्यान नहीं रखते हैं तो निश्चित ही हम अपने जीवन को उस दिशा में नहीं ले जा सकते जिसका अंतिम परिणति मोक्ष हो। इसीलिए पितृदोष की बात भी थोड़ी समझनी जरूरी है, और पितृपक्ष की बात भी समझनी होती है। जैसे कि ये तो निश्चित है कि जो भी व्यक्ति इस पृथ्वी पे है उसमें कोई ना कोई कमी होगी, कोई ना कोई कमी होगी, और जब तक वो कमी है तब तक एक बात भी ध्यान रखने योग्य है कि उसमें कोई ना कोई गुण भी होगा। बिना गुणों का और बिना दोषों का कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पे हो ही नहीं सकता। अगर दोष पूरे मिट जाएंगे तो भी व्यक्ति मिट जाएगा, वो नहीं होगा, और अगर गुण सारे मिट जाएंगे तो भी व्यक्ति इस शरीर को नहीं पा सकता। तो कुछ गुणों का और कुछ दोषों का जोड़ है शरीर। तो ज्योतिष को थोड़ा लेके यहाँ पे समझा लेता हूं आपको। ज्योतिष कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी तरीके की पिछले जन्म में कोई ऐसी बात किए है जो कि उसके जीवन में एक बहुत गहरा प्रभाव डालती है, तो उन बातों का इस जीवन में भी घटना अनिवार्य है, वो घटेंगी जरूर। जैसे पिछले जन्म में आप दानवीर थे, तो इस जन्म में भी दान के लक्षण आपके अंदर आएंगे। पिछले जन्म में अगर आप योद्धा थे तो इस जन्म में भी योद्धा के लक्षण आप में आएंगे। पिछले जन्म में आपने कोई भूलें की थी तो इस जन्म में भी वो भूलें होंगी। पिछले जन्म में कोई बड़ी घटना घटी थी आपके जीवन में, आपकी हत्या हुई थी या कुछ, तो इस जीवन में भी हत्या के वैसे प्रयास होंगे। बिल्कुल सिमिलर का अर्थ है कि एक परिस्थितियां वैसी बनेंगी। इवन कि अगर पिछले जन्म में आपने संन्यास लिया था और पूर्ति नहीं हो पाई थी तो इस जन्म में भी संन्यास घटेगा। पिछले जन्म का बहुत प्रभाव है। अब बहुत से लोग कहेंगे ये क्या बकवास करने आप बैठ गए, इसमें कौन सा लॉजिक है। तो लॉजिक समझ लो, हमारा मन एक ऐसी कार्य प्रणाली है जिसमें हमारी आदतें बैठ जाती हैं। जो भी काम हम एक बार कर लेते हैं वो काम हम दोबारा करने में अपने को सहज पाते हैं। उसी तरीके से जो भी चीज़ें हमारे जीवन में घट चुकी होती हैं उसे दोबारा घटने की पूरी संभावना होती है। सबसे सहज इस तरीके से समझें कि अगर आपको किसी से प्रेम हो चुका है और आपका प्रेम समाप्त हो गया या छूट गया तो फिर प्रेम होने की संभावना है, क्योंकि आदत है, आप कर चुके। अगर आपने कोई एक बिजनेस किया और असफल हो गए तो फिर जोर मारोगे, कोशिश करोगे शायद फिर सफल कर लें। लेकिन ज्योतिष कहता है कि यदि आपके जीवन में पिछले कोई ऐसी घटना घट चुकी है जो कि आपके जीवन में दोष का कारक हो, समझ लीजिएगा, अगर आपके जीवन में दोष का कारक हो तो जिस समय वो घटना घट रही हो उस समय आप अगर उसको करने से वंचित हो जाएं या आप उसे ना करें, जो आपने गलती एक बार की थी उसे दोबारा ना करें, तो ऐसी स्थिति में आप उस दोष से मुक्त हो जाते हैं। आप उस दोष से मुक्त हो जाते हैं, उसके पार चले जाते हैं। यानी कि कल मेरी जब चर्चा हो रही थी इस संबंध में, ज्योतिष से ही हो रही थी,
तो बात ये आई थी, उन्होंने कहा था कि जब पिछले जन्म में जो चीज़ें हमें दिख रही हैं कि ये हुई थी और इस जन्म में भी उसके होने की संभावना है, तो वो तो चीज़ें निश्चित होंगी। अब सब चीज़ें निश्चित है तो फिर हमारी योग्यता क्या है? नहीं, जैसे कि हम एक कहानी लिखवा के लाए पिछले जन्म से और वो हमारे अगले जन्म का कारण बनी, तो वो घटनाएं तो निश्चित हैं कि होंगी, लेकिन उस घटना को आप अपने चित्त पे किस तरीके से लेते हो, इससे तय होता है कि वो घटनाएं आपके जीवन में मोक्ष का कारक बनेंगी या आपको फिर दोबारा जन्म का कारक बनेंगी। जैसे मेरे जीवन में स्वयं की कई सारी घटनाएं हैं। वो घटनाएं इस तरीके की हैं कि मुझे दोबारा भी घटी, लेकिन मैंने उनको जो है बिल्कुल सहज रूप से स्वीकार करके अपने जीवन में उन्नति का कारक बनाया, नहीं तो वहाँ पे मैं फंस सकता था। तो अब उन घटनाओं का कभी बाद में जिक्र कर लेंगे, नहीं कहानियाँ लंबी हो जाएंगी। तो बात यह है कि पितृपक्ष अब शुरू हो रहा है। पितृपक्ष का मतलब है पिता के गुण, या पिता ही नहीं, जेनेटिक जितनी भी आपके लोग हैं उनके जो सॉफ्टवेयर में गुण दिए हुए हैं, उन गुणों का इस समय श्राद्ध करने का, श्राद्ध को अगर बहुत हल्के से माने तो याद करने का वक्त, श्राद्ध को बहुत हल्के शब्द में ले लो, याद करने का वक्त है। अब याद करने से क्या होगा? अच्छा, फिर वो वक्त अभी क्यों है? अब भाई ये भी कई लोग कहेंगे कि फिर वो एक वक्त क्यों बनाया गया? अब इस समय इंडिया में श्राद्ध का वक्त होता है जिस समय लगभग जो है हमारा जिसको कहते हैं बरसात गुजर चुकी होती। आपको शायद नहीं पता, बरसात पूरे सब सीजनों में एकमात्र सीजन है जिस समय आपकी बॉडी रिन्यू होती, नई होती। मेरे पिता कहा करते थे कि बरसात सबसे अच्छा मौसम है कसरत करने वाले का शरीर बनाने के लिए, क्योंकि इस समय बॉडी नई हो रही होती, नवीन हो रही होती। तो जिस समय बॉडी नवीन हो रही होती है उस समय उसके जितने भी जेनेटिक गुण हैं वो सब ऊपर होते हैं, उभार पे होते हैं। इन दिनों आपको अपने गुणों के पहचान करने का वक्त होता है। तो जिस समय वो उभार पे होते हैं उसी समय उनको याद भी अच्छे से किया जा सकता है और उसी वक्त उनके प्रति थैंक्सफुल होके उनकी पावर्स को और बढ़ाया जा सकता है, गुणों की पावर को। अब पितृपक्ष में एक बहुत कीमती बात कहते हैं, जैसे फला दिन आपने पिता को याद किया, फिर पंडितों को भोजन खिलाया और खुद भी स्वादिष्ट भोजन खाया। अब स्वादिष्ट भोजन का भी बहुत योगदान है। स्वादिष्ट भोजन का योगदान यह है कि कोई भोजन एकमात्र तत्व है जो आपकी बॉडी में जाके आपके सभी गुणों को उभारता, सभी गुणों को। और भोजन की एक खूबी है कि भोजन भी सामान्य भोजन नहीं बनाया जाता, भोजन भी ऐसा बनाया जाता है जिसमें मीठा भी शामिल हो, जिसमें तीखा भी शामिल हो, जिसमें सीठा भी शामिल हो, जिसमें नमकीन भी हो। मतलब एक तरीके से 5 तत्व, खट्टा, मीठा, सीठा, नमकीन, तीखा, ये 5 तत्व हैं। तो जब इस प्रकार का भोजन हमारा शरीर लेता है तो हमारे शरीर के जितने भी गुणधर्म हैं उन सबको उसकी खबर पहुंचती, क्योंकि भोजन हमारे नाखून, पैर के नाखून से लेके और सिर के बाल तक का हर तत्व को जो है टच करता है। 5 प्रकार का भोजन कह रहा हूँ, और आयुर्वेद में इसका पूरा वर्णन है कि किस प्रकार के भोजन को लिया जाना चाहिए, शरीर को किस प्रकार का भोजन मिलना चाहिए तो किस तरीके की चीज़ें उभरती। तो इसलिए जो श्राद्ध मनाते हैं, श्राद्ध में इन चीज़ों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। आपके अपने ही गुणों को बढ़ाने का महत्व बढ़ जाता है कि आप अपने कौन कौन से गुणों को बढ़ा रहे हैं। फिर श्राद्ध के संबंध में आपके गुणों की बात कहें तो आपके गुणों में जो आपको पिता से मिलते हैं, या आपके पिता, जो मैं शब्द कह रहा हूँ बार बार पापा मत पहुँच जाना, पिता का मतलब जितने भी लोगों ने सॉफ्टवेयर दिया है पितृ से, तो वो जो भी गुण आपको मिलते हैं वो गुण तो आपको ऐसे होते हैं जो आपके जीवन में सफलता के कारक हो सकते हैं, आपके जीवन को सहयोगी बनाते हैं। लेकिन इन्हीं गुणों के आधार पे आप जो पितृ से दोष मिले होते हैं, पितृ दोष का अर्थ होता है
कि आपके जेनेटिक में कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपके जीवन में असफलता का कारक हो सकती है, मोक्ष की तरफ जाने से रोक सकती है, आपको भटका सकती है, ऐसी चीज़ें जो मिली होती हैं उन पे कब्जा करके उनसे मुक्त होने का उपाय भी कर सकती। घटनाओं से मुक्ति नहीं हो सकती। आपने जितनी भी घटनाएं घटनी हैं आपके जीवन में, ज्योतिष के अनुसार घटनाएं तो वो घटेंगी, लेकिन घटना का गुणधर्म हम बदल सकते हैं। जैसे सपोज दैट इस जन्म में एक घटना घट सकती है कि मुझे किसी से प्रेम हो सकता है, और वो प्रेम जो है वो मुझे परेशान कर सकता है। पिछले कई जन्मों से हम प्रेम करते चले आ रहे हैं और प्रेम ने हमें संसार में फंसा दिया। वो हर बार का प्रेम जो है वो बच्चे पैदा करने का और संसार बढ़ाने का काम करता है। तो इस बार का जो प्रेम है उसका हम गुणधर्म बदल सकते हैं। इस बार के प्रेम में हम ऐसा कर सकते हैं कि मांग करने की बजाय देने वाला प्रेम को बना सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। तो यदि प्रेम में मांग की बजाय देने वाला प्रेम आपने बना लिया तो आपके जितने भी जन्मों में ये प्रेम का आपको दोष था वो इस जन्म में आपके लिए मुक्ति का कारक बन गया। घटना तो घटी, वो प्रेम की ही घटी, लेकिन आपने उसको किस तरीके से अपने जीवन पे उसको लिया, किस तरीके से अपने चित्त पे प्रभाव होने दिए, आपका पूरा जेनेटिक कोड बदल जाता है। हाँ, हो सकता है कि इस जन्म में आपको मोक्ष ना भी मिल पाए, कुछ और कमियां रह जाएं, तो आगे चल के फिर ये भी कहा जाता है कि वो जो बच्चे होंगे आपके उनको पिंडदान करना पड़ेगा। अब यहाँ पे पितृपक्ष और पितृदोष के साथ साथ पिंडदान को भी समझ लेना आवश्यक है। जैसे पिंडदान जो है वो एक बालक करता है अपने पिता के लिए। पिंड का मतलब सर। जैसे हमारे पिता मर गए और वो मोक्ष को उपलब्ध नहीं हुए, तो ऐसे व्यक्ति का फर्ज बनता है कि वो पिता के पिंड को दान करे, पिता को पिंड दान करे। अब पिता को पिंड दान अपना ऐसा तो है नहीं दे देगा ले जाओ। पिंड दान का अर्थ होता है कि अब मैं इस जन्म में अपनी पूरी यात्रा सहस्त्रार्थ तक करके और आपकी मुक्ति का कारक भी बनूंगा। जब कोई एक व्यक्ति मुक्त होता है तो उसके पीछे की सारी पीढ़ियां मुक्त हो जाती। ये थोड़ा टेक्निकल भी है, इसको समझाऊंगा फिर बाद में। जैसे कि कल किसी ने मुझसे पूछा था कि स्वामी जी अच्छा एक बात बताओ, कोई व्यक्ति मोक्ष उपलब्ध हो गया देन आफ्टर, तो मैंने कहा इसको अगर समझना हो तो ऐसे समझ लें कि परमात्मा एक शक्ति था, एक, ठीक है, अद्वैत था, वो दो नहीं थे। उसके बाद परमात्मा की चाह उठी कि संसार का जन्म हो, इससे द्वैत का जन्म हुआ। अब द्वैत के जन्म से ही तुम्हारा जन्म हुआ, तुम दो थे, मतलब तुम्हारी शुरुआत एक अंक से नहीं हुई, दो से हुई। अब जब दो अंक से शुरुआत हुई उसके बाद तुम 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए, करोड़ हुए, महासंख हुए, तुम सब कुछ हो गए। लेकिन जब तुम मोक्ष को उपलब्ध होते हो तो तुम फिर एक हो जाते हो। मतलब गणनाओं की इतनी ऊंचाइयां पाली कि फिर तुम एक हो गए। तो तुमने एक होके उस तत्व को छू लिया जो तत्व तुम्हारे जन्म का कारक था, जो तुम्हारे जन्म का कारक था, तुमने उसको छू लिया। तो पहली बार तुम्हें उसका स्वाद मिला जो परम शक्ति थी। इसलिए मोक्ष जो है वो किन्हीं अर्थों में मूल्यवान है कि तुम्हें वो स्वाद भी मिल गया जो अंतिम स्वाद है। लेकिन मोक्ष का मतलब फिर क्या इस जन्म में नहीं आना होगा? नहीं, वही फिर एक ऊर्जा दो को तो दे रही है, एक से जन्म तो दो का हो रहा है, वो चल रही है, वो औरों के सपोर्ट का काम बनेगी, ये ऊर्जा फिर आगे बढ़ेगी। और इस ऊर्जा को पाने से पहले आप जिन अंकों से गुजरे हो उन अंकों में आपके बच्चे रहे हैं, शिष्य रहे हैं, आपकी विचारधारा रही है और वो बहुत लोगों ने अपनाई है। अब उनकी ऐसे समझो कि एक पेड़ था, वो पेड़ बढ़ा और पेड़ बड़ा होके 100-200 साल में नष्ट हो गया, लेकिन उसके बीच में उसने करोड़ों अरबों बीज जन्म दिए, वो बीज शाखाएं हो गई, वो बीज और तरीके का विस्तार हो गया। तो यदि आपने पूर्णतत्व के अंश को छू लिया तो जीन कोड मेमोरी एक और बात कहती है, इसको भी समझ लो। वैज्ञानिक इसको हो सकता है अभी प्रूफ ना कर पाए, आगे प्रूफ हो जाएगी कि जीन कोड मेमोरी कहती है कि यदि आपके पिता में कोई गुण थे और वो आप में आए हैं तो बालक हो के वो गुण नहीं उभरेंगे। जैसे मेरे पिता में कोई गुण थे 30-32 साल की उम्र में कि वो बड़े क्रांतिकारी थे,
तो मैं पैदा हुआ तो क्रांतिकारी नहीं पैदा होऊंगा, वो 30-32 साल की उम्र जब मेरी आएगी तो मैं क्रांतिकारी हो चुका होऊंगा। तो यानी कि किसी ने अगर टॉप का कोई गुणधर्म छू लिया है तो आपकी ऊर्जा भी वहां पहुंचेगी। तो यदि कोई व्यक्ति मोक्ष का कारक बनता है तो केवल पितरों को ही नहीं जो कि उसके अंदर बह रहे थे, बल्कि उससे निकल के भी जो बहे हैं वो भी मोक्ष के कारक हो जाते हैं। कहानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत सरल शब्दों में समझा रहा हूं। इससे आसान शब्दों में मैं भी नहीं सोच पाया कि क्या आपको समझाऊं। लेकिन एक बात और कही जाती है, सामान्य लोग पितरों के पक्ष के लिए पूजा कर सकते हैं, लेकिन सन्यासी इससे मुक्त होता है। सन्यासी का अर्थ ही होता है जो अब संसार के मोह माया और संसार के बंधनों से पार आके अपनी यात्रा, अंतिम यात्रा मोक्ष के लिए यात्रा करने को अग्रसर है। तो सन्यासी जो है कभी भी पितृपक्ष में अपने माता पिता या और किसी के लिए श्राद्ध नहीं रखता। अगर किसी सन्यासी का श्राद्ध होगा तो वो उसके गुरु के लिए होगा, ये भी बात समझ लेनी है। लेकिन सन्यास का अर्थ नहीं है कि तुमने माला पहन ली है, कपड़े पहन लिए। सन्यास का अर्थ है उस भाव का जो तुम्हारे अंतिम लक्ष्य से अटक गया, मतलब तुमने मोक्ष को बिल्कुल अपनी मंजिल बना लिया और अब तुम्हारी निगाह उससे हटती नहीं। तुम्हारे जीवन के जितने भी क्रियाकलाप हैं वो सारे मोक्ष की तरफ ही जाते हैं। मैं क्रियाकलाप कह रहा हूं तो उसका अर्थ आपके कृत्यों से नहीं है, उसका अर्थ आपकी भाव दशा से है। आप मैटर के तल पे कोई चेंज करने की कोशिश ना करें कि दाढ़ी बढ़ा लें और बाल बढ़ा लें, बल्कि आप आंतरिक तल पे चेंज करने की कोशिश करें, क्योंकि पितृपक्ष आंतरिक भाव है, वो शारीरिक भाव नहीं। इसीलिए कभी कभी असल में सन्यासी को समझना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि एक घटना है प्रेम। अब प्रेम घटना तो एक घटना है ना, वो तुम्हें भी घट सकती है, मुझे भी घट सकती है, लेकिन उस प्रेम में कौन आनंदित है, कौन पीड़ा में, इसे कौन तय करेगा? तो इसे तो वो व्यक्ति ही जानता है जो उसको जी रहा है। अब ये कोई सिद्ध करने की बात है? ये लैला का प्रेम और मजनू का प्रेम, अब मैचिंग करते रहो। ये केवल लैला और मजनू स्वयं में ही कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी प्रकार का एनालिसिस करने की जरूरत नहीं। लेकिन लोग राम और सीता पे एनालिसिस कर रहे हैं, राधा और कृष्ण पे एनालिसिस कर रहे हैं। आप अपना एनालिसिस करो। क्या आपने उस तत्व को छुआ जो कि शांति का तत्व था? जैसे पिछले जन्म में मैं अपनी एक घटना बताऊं तो मुझे एक घटना थी जो मेरे जीवन में दोष का कारण बनी। मैं पिछले जन्म में भी संन्यास्त था, लेकिन मैं अपने गुरु के साथ द्रोही था। मैं अपने गुरु के साथ द्रोह कर बैठा। मैं अपने तरीके से चलने के लिए मौज में था कि मैं अपने तरीके से चलूंगा। अब यहाँ पे एक शब्द आता है जिसको श्राप बोलते हैं। इसका भी उल्लेख ज्योतिष करता है कि श्राप से ग्रसित हैं, और ज्योतिष कुंडली के हिसाब से श्राप पकड़ा जा सकता है कि कौन सा व्यक्ति श्राप से ग्रसित है। तो मैं श्राप से ग्रसित हूं, मैं गुरु के श्राप से ग्रसित। अब इस गुरु के श्राप से ग्रसित होके मैंने ये जीवन लिया। अब इस जीवन में भी गुरु का मेरे ऊपर श्राप है। आप गालियां खाता हूं सर्वाधिक, लेकिन मेरी पिछले जन्म की ये हरकत कि मैं चलूंगा अपने ढंग से, ये इस जन्म में भी कारक है। मैं इस जन्म में भी चलता अपनी मौज में हूं, तेल लेने गया, गुरु का आदेश। लेकिन इसका मैंने इस जन्म में फिर किस तरीके से उपयोग किया, वो अगर नहीं आप समझे तो आप समझ नहीं पाओगे कि खेल क्या है। घटना घटती है, घटना पिछले जन्म की वो मन वाली भी घट रही है कि मेरा विरोध करने का ढंग था और मैं चलूंगा अपने ढंग से। ये शैली मैंने इस जन्म में भी अपनाई। मैं इस जन्म में भी चला अपने ढंग से, और इस जन्म में भी ऐसा हुआ कि गुरु को लेके मैं अपने ढंग से काम करूंगा, इसीलिए गालियां भी खाई। यही मेरे कार्य का बाधक भी है। लेकिन इसके पीछे की एक मौज मैंने ये गहरे में जान लिया कि गिल्ट लेके भवसागर नहीं पार किया जाता, इसलिए गिल्ट कद्दू नहीं लेता। ये जो कद्दू शब्द आया ना, ये बहुत अच्छा है। इसी की सब्जी भी बनती है आज के दिन, इसलिए मैंने वर्णन किया इसका। तो बात ऐसी है कि मैं गिल्ट नहीं लेता, और यही मेरा अपना होना हो गया। अगर गुरु का विरोध करके तुम चले और तुम्हें लगा कि तुमने विरोध किया, गलत किया, तो ये गिल्ट बन जाएगा।
लेकिन यदि तुम गुरु का विरोध करके चले और तुमने मोक्ष का जो लक्ष्य था उसे त्यागा नहीं, तो यह तुम्हारी स्वयं की मुक्ति का कारक भी बन सकता है। गुरु के संग चलते हुए भी मुक्ति होती है और गुरु को छोड़ के भी मुक्ति होती है। मुक्ति तो हर हाल में हो सकती है, लेकिन अंदर से कोई ऐसा भाव नहीं है। जैसे मेरा ओशो के प्रति प्रेम कहीं समाप्त नहीं है। कार्य करने की शैली मैंने जरूर बदल दी, लेकिन कहीं से मेरा प्रेम जो है वो 19 नहीं हुआ, वो बल्कि और बड़ा है। क्योंकि पहले मैं उन्हें प्रेम करता था इस अर्थों में कि ओशो ये कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे जो प्रेम है, क्योंकि मैं भी कुछ कर रहा हूं तो मुझे पता लग रहा है उसे करते वक्त अंदर की पीड़ाएं क्या होती हैं, किस तरीके की कार्यशैली को करने से कैसे दर्द होते हैं, अच्छाइयां बुराइयों से परिचित हूं, तो मेरा प्रेम थोड़ा ज्यादा बढ़ गया। जैसे कि आप प्रधानमंत्री जी को गाली दे सकते हो, श्री नरेंद्र मोदी जी को, बहुत तो लोग आजकल दे रहे हैं, लेकिन तुम प्रधानमंत्री बनो और देश चला के दिखाओ तो तुम्हें पता लग जाएगा कि मोदी के दर्द क्या है। मैं यहाँ पे उनके पक्ष में बोल रहा हूँ, है ना। आजकल थोड़ा मूड बदला हुआ है इस समय। आप वैसे भी कहते हैं श्राद्ध में कोई बुरा नहीं किसी के लिए कहना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा इस समय श्राद्ध वाले मूड में हूँ। मना नहीं रहा श्राद्ध, मुझे साला किसका श्राद्ध मनाना। मैं तो सच कहूँ तो मैं आने वाली पीढ़ियों का श्राद्ध मनाऊंगा, क्योंकि मैं अपने अतीत की तो सब निपटा चुका, सारे झंझट निपटा चुका। लेकिन मुझसे जो पैदा हो गए हैं, मुझसे जो शिष्य पैदा होंगे, मुझसे जो बच्चे पैदा हो गए हैं, मुझसे जो कृत्य पैदा हुए हैं, जिसे लोगों ने अपना लिया, तो मैं उसके लिए श्राद्ध करूंगा कि वो गुणों से भरे रहें। तो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें कहने की कोशिश की, और ये श्राद्ध का दौर है, कई दिनों तक चलने वाला है, तो निश्चित ही मेरी बातों से बहुत सारे प्रश्न उठेंगे। यदि आपको ऐसा लगता हो कि वो प्रश्न आपके लिए बाधक हैं, तो आप उनको निश्चित उठाएं। मैं कोशिश करूंगा कि उनको वो दिशा दे सकूं जिससे आपकी अंतिम दिशा का लक्ष्य पूरा होता। प्रणाम।